बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू अल्कीन ये टॉपिक हमने शुरू किया था। तो इसके मुख्तलिफ इसके मतलब वो रिएक्शंस है, हाइड्रेशन, हेलोजिनेशन, हाइलोहाइड्रिन, ये तीनों मैं पढ़ा चुका हूँ। हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर, हेलोजिनेशन एडिशन ऑफ हेलोजन फैमिली, और हेलोहाइड्रिन एडिशन ऑफ OH ग्रुप, और एक्स मतलब हेलोजन फैमिली, ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने मतलब ये स्टडी नहीं की तो सिंचाई मतलब पहले ये देख ले तीनों। उसके आगे हम फिर कंटिन्यूस करते। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी एडिशन ऑफ HX। इसके हमने एडिशन करनी है, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रो फॉर H, हेलो फॉर X, हाइड्रोहेलोजिनेशन। इसके हम डिटेल से पढ़ेंगे किस तरह हाइड्रोजनेशन होता है। इसमें देखें, हम एक अल्कीन लेंगे, इसका जो स्केच है वो इस तरह है, और एक HX जो भी ले लें इसमें वो बॉन्ड देगा हमें अल्केन, ये हमें मतलब अल्काइल हैलाइड देगा, सॉरी HX अल्काइल हैलाइड, ये हमें प्रोडक्ट में मिलेगा। अब अल्कीन और HX, अच्छा जितने भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे ये सीरीज़ जा रहा है 1 2 3 4 5, इसका सारा सबका प्रिंसिपल एक ही है, प्रिंसिपल सबका एक ही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल विल बी ऐड, देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल अकर। तो फर्स्ट हमने इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है। इसका मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं कि मैकेनिज्म इसका किस तरह होता है। तो फॉर एग्जांपल पहले जनरल एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसमें हम HBr ऐड कर दे तो ये हमें क्या देगा, CH3 इंटू CH2 और Br, ये प्रोडक्ट में देगा जो अल्काइल हैलाइड हमें देता है। तो ये जनरल इसका रिएक्शन है। इसका हम मैकेनिज्म पढ़ देखें, मैकेनिज्म इसका किस तरह होगा। मैकेनिज्म, अच्छा एक बात तो याद होनी चाहिए हमें, ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन थी उसमें हमने पढ़ा था कि 2 स्टेप में होता है। स्टेप 1 ये तो आपको याद होना चाहिए। स्टेप 1 में हम क्या करते थे, कार्बोकेटाइन फार्मेशन, और स्टेप 2 में क्या, प्रोडक्ट फार्मेशन। तो हमने इसमें पढ़ा था कि बाद में कार्बोकेटाइन बनता था, बाद में नहीं। लाइक हेलोजिनेशन में कार्बोकेटाइन नहीं बनता था, वहाँ पे साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बनता है। हाइड्रेशन में कार्बोकेटाइन बनता है, और हेलोहाइड्रिन उसमें तो मतलब कंपटीशन रिएक्शन है। अब ये है हाइड्रोहेलोजिनेशन, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। तो यह आखिर में खैर इसका लिस्ट बनाएंगे कौन कौन से कार्बोकेटाइन बनाते हैं। तो ये कार्बोकेटाइन बनाता है और ये भी बनाता है, इसका कार्बोकेटाइन बनता है। अब देखो कार्बोकेटाइन, फर्स्ट हमने कार्बोकेटाइन बनाना है। वो किस तरह बनाएंगे, जब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर ले, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाए तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ये CH3 इंटू CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने एडिशन करनी है, ये एडिशन H प्लस इंटू Br, पार्शल नेगेटिव पार्शल ये पॉजिटिव। अब किस रिएक्शन किस तरह होगा कि ये इस पे इस तरफ अटैक कर लेगा, इलेक्ट्रोफाइल इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा तो ये क्या हमें देगा रिएक्ट प्रोडक्ट में, ये CH सिंगल बॉन्ड इंटू CH2, और ये H इसमें ऐड हो गया और ये कार्बोकेटाइन बन गया। यानी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इस तरीके से जाएगी कि जो आपके पास कार्बोकेटाइन बने वो स्टेबल बने। यानी इसमें तो ये प्राइमरी भी बन सकता है, लेकिन हमने सेकेंडरी को फेवर किया क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी से। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को इस तरीके से ले जाना है कि उसमें जो कार्बोकेटाइन बने वो स्टेबल बने। अब ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसमें क्या बनता है, प्रोडक्ट। अब इसका जो जब ये इधर अटैक करेगा तो इस तरफ चला जाएगा। अब ब्रोमीन आएगा, ब्रोमाइड आयन, ये इस पर अटैक करेगा, जो कि प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, यानी ये हो गया। अगर मैं इधर लिख लूँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और यहाँ पे होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जो स्टार्ट में प्रिंसिपल मैंने बताया, प्रिंसिपल जो इसका है कि फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन विल अकर इनटू अल्कीन आइसोलेटेड अल्कीन, और देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल अकर। अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा
ये CH3 इंटू CH2 ये H ये हो गया और ये Br ये हो गया, ये इसका प्रोडक्ट बन गया। आगे तो अल्काइल हैलाइड हमारे पास बन गया। तो इसका मैकेनिज्म सिंपल इसी तरह ही है कि फ़र्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसके मैकेनिज्म में कोई इतनी मतलब बड़ी बात नहीं, आसान है, लेकिन इसमें जो पॉइंट्स हमने निकालना है वो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें एक और बात याद रख ले, कार्बोकेटाइन पे सबसे पहले जो काम किया था वो था जॉर्ज उलाह, इसने कार्बोकेटाइन पे काम किया था, जिसकी वजह से इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, NP नोबेल प्राइज़ इसको मिला था। जॉर्ज ओला ने इस पे कार्बोकेटाइन पे काम किया था। तो अब चूँकि इसमें कार्बोकेटाइन बनता है तो इसमें हम थोड़े से इसमें डिटेल में रिएक्शन पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो सबसे ज़्यादा डिटेल में है हाइड्रोहेलोजिनेशन। इसमें जो हम सेकंड इसकी तरफ जाएंगे वो है मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है ना, अच्छा सबसे पहले इसमें ये सीख ले कि मार्कोनिकॉफ रूल हमने कब यूज़ करना है, कब हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए देखिए कंडीशन है, अगर चूँकि ये देखिए दो वो चीज़ें हैं, एक सबस्ट्रेट एक रिएजेंट है। सबस्ट्रेट और ये रिएजेंट, और इधर मार्कोनिकॉफ रूल हम लिखते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। अगर सबस्ट्रेट अनसिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल, और रिएजेंट सिमेट्रिकल हो तो नहीं फॉलो हो, फिर नहीं फॉलो होगा। ये सिमेट्रिकल हो और ये अनसिमेट्रिकल हो तो भी नहीं फॉलो होगा। अगर ये सिमेट्रिकल हो, ये भी सिमेट्रिकल हो तो भी नहीं फॉलो होगा। अगर ये अनसिमेट्रिक हो और ये भी अनसिमेट्रिक हो तो फॉलो होगा। यानी आसान कर लेते हैं, इतनी मुश्किल क्यों नहीं बनाते हैं। जब तक ये दोनों सबस्ट्रेट और रिएजेंट अनसिमेट्रिक नहीं होंगे तब तक हम मार्कोनिकॉफ रूल को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल को तब अप्लाई करेंगे जब सबस्ट्रेट भी अनसिमेट्रिक हो और रिएजेंट भी अनसिमेट्रिक हो। यहाँ इस केस में जो हम हाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ रहे हैं, इस केस में तो रिएजेंट तो है अनसिमेट्रिकल, यानी इसमें सिमेट्री मौजूद नहीं, इसको हम सिमेट्राइज नहीं कर सकते, सिमेट्री नहीं मौजूद, ये तो है ही हमारे पास अनसिमेट्रिकल। हम फोकस करेंगे सबस्ट्रेट पे कि सबस्ट्रेट हमारे पास अनसिमेट्रिक आ जाए तो मार्कोनिकॉफ रूल हमें अप्लाई करेगा। अच्छा, स्टार्ट में इस तरह हुआ था कि मार्कोनिकॉफ रूल जस्ट अप्लाई होता था ये अल्कीन के लिए ना, इसके लिए इन्होंने डिराइव किया था, मार्कोनिकॉफ ने इसको अल्कीन के लिए डिराइव किया था, अनसिमेट्रिक अल्कीन। लेकिन बाद में और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज़ होता गया, और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए मार्कोनिकॉफ रूल को इस्तेमाल के फिर शुरू हो गया। तो मार्कोनिकॉफ रूल को थोड़ा सा इसमें पढ़ते कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। अब ये तो हमें ये पता चला कि कहाँ पे हमने यूज़ करना है, तो ये तो हमें पता चल गया। अब यूज़ करने का जब पता चला तो किस तरह यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए हम इसको पढ़ते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। अच्छा, तो मार्कोनिकॉफ रूल स्टार्ट करते हैं। इसमें एग्जांपल लेते हैं। देखो CH इंटू डबल बॉन्ड CH3 इंटू CH, इसमें लेट्स सपोज हम HI इसकी एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर HI की एडिशन हम करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके दो प्रोसीजर है ना, एक ये बन जाएगा, दो तरफ ले जाती, एक ये और एक ये अप्रोच। एक तो ये है कि कार्बोकेटाइन ये बन जाए और C इंटू CH3 और CH3 और इसमें H जो है इसमें ऐड हो जाए। एक तो ये तरीका है कि कार्बोकेटाइन ये बन जाए। दूसरा मतलब ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। दूसरा ये है कि अच्छा कार्बोकेटाइन हमने उसको बनाना है जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो, ये दोनों। दूसरा ये है कि CH इंटू C और ये CH3 H इसके साथ ऐड हो गया और कार्बोकेटाइन जो बन गया वो ये। तो ये जो आपका कार्बोकेटाइन दे रहा है ये है सेकेंडरी और ये है टर्शरी। अब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इसके लिए मार्कोनिकॉफ रूल आया है कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। मार्कोनिकॉफ रूल इसलिए आया है। तो मार्कोनिकॉफ रूल की स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट आसान स्टेटमेंट क्या है इसकी। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है
कि है इसमें आसान अल्फाज में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इन इसमें हाइड्रोजन मौजूद है ना, हाइड्रोजन पार्ट ऑफ रिएजेंट will combine with that part of substrate which have more number of हाइड्रोजन। आसान अल्फाज में हाइड्रोजन, इस रिएजेंट का हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड होगा, वो उस कार्बन के साथ ऐड होगा जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। लेकिन इसमें शर्त क्या है, सबस्ट्रेट के उस कार्बन की बात हो रही है जो sp2 में इन्वॉल्व हो, sp2 में इन्वॉल्व हो, उस कार्बन की बात हो रही है। यानी हाइड्रोजन तो इसके पास भी ज़्यादा है, इसके साथ भी ज़्यादा है, इसके साथ भी ज़्यादा है, तो इनकी बात नहीं हो रही, उस कार्बन की बात हो रही है जो sp2 में इन्वॉल्व। तो sp2 में ये दोनों कार्बन इन्वॉल्व है और इसमें हाइड्रोजन किसके साथ ज़्यादा है, ज़ाहिर बात है इसके साथ ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन पार्ट इसमें ऐड होगा। इसका मतलब ये प्रोडक्ट ठीक है। तो हमें पता है टर्शियरी कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तो इसके लिए मार्गानिकफ ने रूल पेश किया था। तो उसने ये रूल इसलिए पेश किया था कि हाइड्रोजन इसलिए वहाँ पे ऐड होगा कि वहाँ पे फिर वो हमें एक स्टेबल कार्बोकेटाइन दे सकता है। अगर हम उसको उस कार्बन के साथ ऐड ना करें जो sp2 में जिसके साथ ज़्यादा हाइड्रोजन हो उसके साथ ऐड ना करें, तो फिर हमें जो कार्बोकेटाइन मिलेगा वो स्टेबल नहीं मिलेगा। इसलिए उसने कहा कि वहाँ पे आपने हाइड्रोजन ऐड करना है, पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे ऐड करना है जो sp2 में जिसके साथ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, वहाँ पे अपने हाइड्रोजन को ऐड करना है। दूसरे अल्फाज में सब इसको और भी डिफ़ाइन करते हैं। बाज़ औक़ात में ये रूल मतलब सेटिस्फाई नहीं होता है ना, बाज़ रिएक्शन में इससे आप नहीं पूरा कर सकते हो। तो उसमें हम कहते हैं कि हाइड्रोजन विल गो टू द लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन, यानी हाइड्रोजन आप उसमें ऐड करें जो सबसे ज़्यादा लेस सब्सटीट्यूटेड हो। अब इससे और भी आसान हो गई, यानी इसमें आप देख लें कौन सा लेस सब्सटीट्यूटेड है। तो ये लेस सब्सटीट्यूटेड, ये इसके साथ दो ग्रुप्स हैं R1 और 2, इसके साथ सिर्फ एक ही ग्रुप है R ग्रुप, तो ये लेस सब्सटीट्यूटेड, इसके साथ आप हाइड्रोजन ऐड कर लें। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन है। तो मार्गानिकफ रूल्स ये हमें पता चल गया कि प्रोडक्ट तो हमारे पास दो बन रहे हैं, लेकिन हमने एक को मेजर कहना है और एक को माइनर। तो ये मेजर होगा मार्गानिकफ रूल वाला और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। अच्छा, इसमें और देख लें, इस मार्गानिकफ रूल को यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी और यूज़ होती है, रीजियो सेलेक्टिविटी। तो अब इस वर्ड से केमिस्ट्री समझ आ जाएगा। वो रीजन मीन्स रीजन और सिलेक्शन मीन्स आपने सेलेक्ट करना है कि किस रीजन को सिलेक्ट कर लूँ। दो रीजन है आपके पास, किसको मैं सिलेक्शन कर लूँ। तो ये इससे मार्गानिकफ रूल की बात हो रही है कि यहाँ पे आपके पास दो पोजीशन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। तो आप इसमें सिलेक्शन करोगे कि किस में आपने इसमें एडिशन करनी है, किस में हाइड्रोजन ऐड होना है। तो इसका ये मतलब हुआ कि रीजियो सिलेक्शन, ये मार्गानिकफ रूल जो है ये एक्चुअली मार्गानिकफ रूल, ये रूल जो है ये एक्चुअली आपको रीजियो सिलेक्शन के बारे में बता रहा है। तो इसका मतलब ये कि जब भी रीजियो सेलेक्टिविटी की बात होगी तो इसका मतलब है कि हमेशा हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। कितने? दो प्रोडक्ट बनेंगे, और दो प्रोडक्ट में एक हमारे पास माइनर होगा और एक मेजर, एक मेजर और एक माइनर। और जाहिर बात है मेजर हमारे पास मार्गानिकफ रूल फॉलो करता है और माइनर जो है एंटी मार्गानिकफ रूल, वो एंटी मार्गानिकफ रूल पे फॉलो होता है। यानी उसके अपोजिट हाइड्रोजन का ऐड होना चाहिए था कि लेस उस कार्बन के साथ जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो, लेकिन वो उल्ट रिएक्शन मतलब जो एडिशन हो चुकी है वो गलत हो चुकी है, अपोजिट हो चुकी है। तो वो एंटी मार्गानिकफ रूल है। तो रीजियो सिलेक्शन यहाँ पे आपको समझ है। रीजियो सिलेक्शन में थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं, इसमें कुछ और पॉइंट्स है रीजियो सिलेक्शन में, यानी कहाँ कहाँ पे रीजियो सिलेक्शन होती है। अब देख लो, अगर लेट सपोज मैं एक एग्ज़ाम्पल उठा लूँ रीजियो सिलेक्शन के लिए, ये जहाँ पे आपके पास कार्बोकेटाइन डिफरेंट बने, रीजियो इसमें तो आपको ये पता चला कि एक मेजर और माइनर। अब लेट सपोज जहाँ पे आपके पास वो बने ना, कार्बोकेटाइन बने और कार्बोकेटाइन डिफरेंट हो,
तब आप इसको फॉलो करेंगे रिजिड सेलेक्टिविटी को। अगर कार्बोकेटाइन सेम हो, कार्बोकेटाइन सेम हो तो फिर आपने रिजिड सेलेक्टिविटी फिर अप्लाई नहीं होती, रिजो डिडंट अकर, फिर आपने रिजिड सेलेक्टिविटी को अप्लाई नहीं करना है। इसके लिए मिसाल एग्जांपल तो करते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर एक मिसाल इंपॉर्टेंट है, 2 पेंटीन, ये हम लेते 2 CH2 सॉरी CH2 CH2 CH3, अब 2 पेंटीन ये ले लेना। अब 2 पेंटीन में कोई रिजिड सिलेक्शन नहीं है, नो रिजिड सेलेक्टिविटी। क्यों? इसमें जो वो बनेंगे ना कार्बोकेटाइन 2 बनेंगे। अब दोनों कौन कौन से देख लें। लेट्स सपोज इसको मैं कार्बोकेटाइन बना तो ये भी सेकेंडरी, अगर इसको मैं बनूँ ये भी सेकेंडरी है। तो मैंने स्टार्ट भी कहा था कि जब कार्बोकेटाइन सेम हो तो रिजिड सेलेक्टिविटी इसमें नहीं होती है। कार्बोकेटाइन डिफरेंट होंगे, प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी टर्शरी, फिर हम उसमें रिजिड सेलेक्टिविटी की बात करते हैं। जब तक कार्बोकेटाइन डिफरेंट ना हो फिर हम रिजिड सेलेक्टिविटी की बात नहीं कर सकते। इसमें कार्बोकेटाइन दोनों सेम बनेंगे। लेट्स सपोज इसको मैं बना लूँ CH3 × CH पॉजिटिव, और ये इसके साथ एक हाइड्रोजन अपना है और एक ऐड हो गया रूल के ज़रिए से, मतलब HBr, और बाकी रिमेनिंग चेन CH2 CH3 एक ही कार्बोकेटाइन बन गए। दूसरा ये कि CH3 × CH, और ये CH, ये तो हाँ CH, ये कार्बोकेटाइन बन गया और इधर ये कार्बोकेटाइन बना CH2 CH3, तो 2 कार्बोकेटाइन बन गए। ये भी सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है। जब दोनों सेम कार्बोकेटाइन बनते हैं तो इसमें आप रिजिड सेलेक्टिविटी की बात हम नहीं करते हैं। तो ये आपको ये रूल ही क्लियर होना चाहिए रिजिड सिलेक्शन के बारे में। रिजिड सेलेक्टिविटी का मतलब है जहाँ पे आपको 2 रीजन मिले, 2 रीजन, यहाँ पे 2 रीजन नहीं है, दोनों सेकेंडरी है, तो इनका मतलब सेम बनता है। यानी इसका ये मतलब है कि रिजिड सेलेक्टिविटी में मैंने पहले बताया था कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट होता है। मेजर माइनर का प्रोडक्ट ये होता है कि एक 90% 80 से अबव होगा, दूसरा इससे कम होगा। अगर 50% आपके पास दोनों बन रहे हैं, 2 प्रोडक्ट बनने और दोनों 50% तो इसमें हम कहते हैं कि नो रिजिड सेलेक्टिविटी, इसमें कोई रिजिड सेलेक्टिविटी नहीं है। और यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, इसके जो वो दोनों मतलब आपको मिलेंगे रेशो में, वो दोनों तकरीबन इक्वल, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मिलेंगे। तो ये आपके पास रिजिड सेलेक्टिविटी इसमें नहीं होती। तो ये आपने इसमें ख्याल रखना है। अगर मैं पूछ लूँ प्राइमरी और सेकेंडरी में रिजिड सेलेक्टिविटी हो सकती है, आप कहोगे येस रिजिड सेलेक्टिविटी येस, और सेकेंडरी और टर्शियरी में हो सकती है, अगेन येस। और मैं पूछ लूँ प्राइमरी और टर्शियरी में, तो इसको फिर कहते हैं हाईली रिजिड सेलेक्टिव। हाईली यानी रिजिड सेलेक्टिव तो इसमें होगी लेकिन बहुत ज़्यादा होगी। इसमें फिर 3 केसेस है, हाईली रिजिड सेलेक्टिविटी, मॉडरेट रिजिड सेलेक्टिविटी, कंप्लीट रिजिड सेलेक्टिविटी। तो उसमें फ़िलहाल हम नहीं जाते। तो इसकी आपको समझ आ गई, जब तक कार्बोकेटाइन डिफरेंट नहीं हो तब तक आप रिजिड सिलेक्शन की बात नहीं कर सकते हो। तो ये मरकानिकफ रूल में सारी बातें डिस्कस होती हैं, तो मरकानिकफ रूल को अपनी डिटेल से पढ़ना है। अच्छा, रिजिड सेलेक्टिविटी को मज़ीद समझने के लिए ना फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन करते हैं कि लेट सपोज़ एक अल्कीन हमने लिया है, उसके साथ हमने HBr ऐड किया है ना, उसने हमें प्रोडक्ट में क्या दिया है। प्रोडक्ट में हमारे पास मिला है CH3 CH2 × CH2 CH2 CH3, इसके साथ अटैच है ब्रोमीन। आसान अल्फाज इसको हम कहते हैं 3 ब्रोमो हेक्सेन। ये हमें मिला है। अब क्वेश्चन ये है व्हाट विल बी द अल्कीन। ये क्वेश्चन है कि कौन सा अल्कीन हो सकता है जो इस प्रोडक्ट को बना ले, ये क्वेश्चन है। तो देखो इसका आंसर हम ढूंढते हैं ना। फर्स्ट अप्रोच हम ये देख लेते हैं, इसका जो आंसर हमें मिलेगी, एक आंसर तो मैं इधर लिख देता हूँ कि इसके जो आंसर होगा वो एक 2 हेक्सीन है, 2 हेक्सीन, और दूसरा इसका है सेकेंड वन इज़ 3 हेक्सीन। ये दोनों आपको क्या दे सकते हैं, दोनों आपको क्या दे सकते हैं, 3 ब्रोमो हेक्सीन दे सकते हैं। अब किस तरह, इसको मैं लेता हूँ 2 ब्रोमो हेक्सीन। फर्स्ट वन 2 ब्रोमो हेक्सीन, CH3 × CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH,
3, 1 2 3 4 5 6 हो गए। इसमें हमने एडिशन करनी HBr की। HBr इसमें जो आप ये देखो अप्रोच देखो, इसमें और भी रीजो सेलेक्टिविटी अब और भी क्लियर हो जाएगा। इसमें जो मैं कार्बोकेटाइन बनाने जा रहा हूँ देखो CH2N2, मैं इसको कार्बोकेटाइन बनाने जा रहा हूँ। तो इधर देख लो, इसके साथ मैं नाइट्रोजन ऐड कर लिए, कार्बोकेटाइन बन गए। ये मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ। CH ये कार्बोकेटाइन बन गया, थर्ड वन, कार्बन नंबर थर्ड ये बन गया। CH2 और CH3 ये कार्बोकेटाइन मैंने बना लिया। और एक चांस ये कि ये कार्बोकेटाइन बन जाए, ये तो CH3 इंटू CH प्लस और ये CH इंटू CH3, यानी एक में मैंने इसको बना लिया और एक में मैंने इसको बना लिया, दोनों को। फर्स्ट मैंने इसको बना लिया, फर्स्ट वन ये है और सेकंड वन ये है, दोनों मैंने बना लिए। और दोनों आपको पता है दोनों सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हैं, दोनों सेकेंडरी। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि इसमें रीजो सेलेक्टिविटी की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि दोनों सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। इसमें रीजो सेलेक्टिविटी आपको और भी क्लियर होता जाएगा। अब इससे क्या बनेगा, इससे अगर मैं ब्रोमाइड ऐड कर लूँ तो ये मेरे पास बनेगा 3 ब्रोमो हेक्सीन, जो कि एग्जैक्ट है। मैंने बताया कि 3 ब्रोमो हेक्सीन 2 हेक्सीन से बनते हैं, यस बनता है बिल्कुल। और दूसरा जो बनेगा इससे बनेगा 2 ब्रोमो हेक्सीन, 2 ब्रोमो हेक्सीन। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि वो कौन से अल्कीन से हम HBr ऐड करके 3 ब्रोमो हेक्सीन बना सकते हैं, तो ठीक है 2 हेक्सीन से बना सकते हैं बिल्कुल। ये देखो ये बन गए 3 ब्रोमो हेक्सीन बन गया। लेकिन मैंने कहा 3 हेक्सीन से भी बन सकता है, तो वो किस तरह, ये फर्स्ट वन है और ये सेकेंड वन। 3 ब्रोमो हेक्सीन से किस तरह बनता है, 3CH3CH2CH इंटू डबल बॉन्ड CH इंटू CH2CH3, ये दोनों अप्रोच। हाँ अब इसमें देख लो, इस चीज़ में अपने ख्याल रखना है। अब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों, देखिए इससे जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये भी बना ले तो 1 2 3 तीसरा बन रहा है, और अगर इसको बना ले तो 1 2 3 तीसरा बन रहा है। तो इसमें आप ये इसको कार्बोकेटाइन बना ले, इसको बना ले, फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दोनों 3 नंबर पे कार्बोकेटाइन बनता है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन में डिफरेंस आती थी, या तो सेकंड और या तो थर्ड बन रहा था, 2 और 3। यहाँ पे जो सिर्फ दोनों ही में अगर आप इसको बना ले तो फिर भी थर्ड आएगा, इसको बना ले फिर भी थर्ड आएगा। तो इसका ये मतलब है कि ये जो है सिर्फ एक ही कार्बोकेटाइन देगा, एक ही कार्बोकेटाइन। अगर हम HBr की एडिशन कर लें तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 इंटू CH और CH2 CH3, इधर जो ऐड होगा ये ऐड हो गया ब्रोमीन। और ये कौन सा प्रोडक्ट हमें मिला है तो सेकेंडरी, मतलब इस क्या नाम है, सेकेंडरी वो है कार्बोकेटाइन, लेकिन प्रोडक्ट कौन सा है, 3 ब्रोमो हेक्सेन। 3 ब्रोमो, ये भी हेक्सेन है और ये भी हेक्सेन है, सॉरी कार्बोकेटाइन है, फिर तो ठीक है कार्बोकेटाइन में, लेकिन प्रोडक्ट हमें तो हेक्सेन में मिलेगा अल्केन फॉर्म में। तो इससे प्रोडक्ट सिर्फ क्या बना, 3 ब्रोमो हेक्सेन। यानी इससे इधर मैं अगर लिख लूँ 3 हेक्सेन से एक्सक्लूसिवली ये प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट बन रहा है सिर्फ यही बनेगा, और कोई 100% ये प्रोडक्ट बनेगा। और इससे जो बनेगा 50% आपके पास आपका प्रोडक्ट बनेगा, 50% आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, 2 ब्रोमो हेक्सेन बनेगा। तो इसमें रीजो सेलेक्टिविटी भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, दोनों में नहीं है। अच्छा, इसमें एक थर्ड और रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि इसको हम ऐड करते हैं 1 पेंटीन। लेट सपोज ये हम लेते हैं 1 पेंटीन ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH इंटू CH2 CH3। इसमें अगर हम एडिशन कर लें, देखिए 2 कार्बोकेटाइन बनेंगे ना, 2 HBr 2 कार्बोकेटाइन। फर्स्ट कार्बोकेटाइन ये सेकेंडरी CH3, एक H इसमें ऐड हो गया, और CH इंटू CH2 CH3 ये कार्बोकेटाइन बन गया, ये सेकेंडरी। और एक इससे हम प्राइमरी भी बना सकते हैं, ये फर्स्ट वन। तो CH2 प्राइमरी कार्बोकेटाइन इंटू CH, अब इसमें H इसमें ऐड करेंगे, जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसमें H ऐड नहीं होता है, तो ये सब में यही केस है। CH2
2CH3। तो इसमें एक याद रख लें, प्राइमरी कार्बोकेटाइन इसमें नहीं बनता, सेकेंडरी स्टेबल है तो प्राइमरी इसमें नहीं बनता, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास बने, इसका प्रोडक्ट बनेगा तो 2 ब्रोमो पेंटीन, क्योंकि मैंने पेंटीन लिया है, 2 ब्रोमो पेंटेन, इसका ख्याल रख लें, ये हेक्सेन 2 ब्रोमो पेंटेन। इससे तो ये नतीजा हो देखो कि इससे भी एक ही प्रोडक्ट बनता है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं रहता, उस तरफ रिएक्शन नहीं फॉरवर्ड होता, सिर्फ सेकेंडरी इसमें स्टेबल रहता है। तो इससे ये इसमें एक प्रोडक्ट बनेगा और एक इसमें भी एक प्रोडक्ट बनता है। तो इससे हम एक नतीजा निकालते हैं, यानी जो बॉन्ड टर्मिनल हो और जो अल्केन सिमेट्रिकल हो वो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट देते हैं। इधर लिखते हैं रेड पेन के साथ, जो अगर बॉन्ड टर्मिनल हो और अगर अल्कीन सिमेट्रिकल अल्कीन हो, सिमेट्रिकल अल्कीन हो, तो ये हमेशा आपको जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट देगी, वन प्रोडक्ट। एक्सक्लूसिव मीन्स एक ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा, एक्सक्लूसिव एक ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। जैसे कि इसी तरह देख लें, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन वाला, प्राइमरी वाला हमें नहीं दे रहा है। और इसमें देख लें सेकंड केस में सिमेट्रिकल अल्कीन है, इसमें भी एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, जबकि अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आपके पास दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो इससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें तो तीनों रिएक्शन में आपके पास रीजन सिलेक्शन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि इधर देख लें, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनते हैं दोनों, यहाँ पे एक ही कार्बोकेटाइन बनता है और बनने के चांसेस भी नहीं, क्योंकि सिमेट्रिकल है। यहाँ पे सेकेंडरी और प्राइमरी है, प्राइमरी तो बनता ही नहीं है। यानी अगर आप रीजन सिलेक्टिविटी की बात यहाँ पे कर लें तो यहाँ पे प्राइमरी प्रेफरेंस नहीं देता, सेकेंडरी स्टेबल रहता है ना, तो प्राइमरी की तरफ हम नहीं जाते, वो इलेक्ट्रॉन यूनिटिंग ग्रुप उसके साथ नहीं है, तो उसको स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन यूनिटिंग ग्रुप्स चाहिए, तो इसलिए नहीं बनता। तो ये रिएक्शन इसके हो गए, मतलब हाइड्रोहेलिजिनेशन। इसमें कुछ एग्जांपल रिंग वाले करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि कैसे आप 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन से कैसे आप 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बना सकते हो। तो ये आपकी मतलब ये आपके लिए क्वेश्चन है कि कैसे आपने 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन से 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनाना है। तो पहले तो इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं ना, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का, ये देख लो। चूँकि साइक्लोहेक्सीन है ना 6 मेंबर है और इसके अंदर 1 मिथाइल ये CH3 यहाँ पे अल्कीन साइक्लोहेक्सीन है, तो इस पे यहाँ पे इसके साथ सब्स्टिट्यूट ग्रुप अटैच है मिथाइल। अब इसमें हमने ऐड करना है HBr को, क्योंकि ब्रोमो है। अब ये कैसे ऐड होगा देख लो, एक अप्रोच तो एक ये कार्बोकेटाइन बने, एक अप्रोच तो ये कार्बोकेटाइन बने, और हमें पता है कि कार्बोकेटाइन वो बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल है। लेट सपोज ये कार्बोकेटाइन बन जाए तो इसमें 1 2 3 ये टर्शरी बन रहा है, और अगर ये बन जाए 1 2, इसमें 2 है तो ये सेकेंडरी है, तो ये कार्बोकेटाइन मरकनिका रूल के मुताबिक ये कार्बोकेटाइन बनेगा। अब किस तरह, तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अगर इस HBr को मैं इस तरह लिख लूँ, HBr को मैं इधर लिख लूँ, तो ये पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इस पे अटैक करेगी और इसको इस तरह न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया और इसके साथ अटैच हो गया H। अब जो है ब्रोमाइड आएगा और इस पे अटैक करेगा, बैक साइड पे अटैक बोले इस पे करते हैं, ये बन जाएगा आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट CH3 × H और ये ब्रोमाइड। ये इसमें जो हमारे प्रोडक्ट, ये फर्स्ट वन था 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, इससे बन गए 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन गया। तो एक साइक्लिक वाली एक एग्जांपल है, एक और एग्जांपल है, इसको देख लें। इसमें रिंग एक्सपेंशन होती है। ये सेकंड एग्जांपल देख लें, ये है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये है और ये इसके साथ CH2 ऐड कर लें और इसमें एडिशन कर लें HBr, तो देख लें कार्बोकेटाइन एक ये बनेगा कि ये से कार्बोकेटाइन बन, ये तो प्राइमरी तो नहीं बनेगा, एक चांस ये कि सेकेंडरी बन जाए, सेकेंडरी तो देखिए सेकेंडरी ही बनेगा क्योंकि प्राइमरी नहीं बनता। अब क्या इस पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हम ये लेते हैं इस तरफ और ये इस तरफ ब्रोमाइड चला जाएगा, ये हमें देगा ये 4 रिंग स्ट्रक्चर है, ये मिथाइल ग्रुप हो गया और ये कार्बोकेटाइन हो गया और ये इसके साथ CH2 और इसके साथ H ऐड हो गया और ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब देख लें यहाँ पे एक मज़ीद बात है, खैर हमने इसमें इसको क्या नाम है स्ट्रेट चेन में हमने ये नहीं पढ़ा, जब जहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बनेगा तो अगर वहाँ पे उसके चांसेस है रीअरेंजमेंट के चांसेस तो आपने करने हैं। जहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट अगर हो सकती है तो आपने ज़रूर करनी है रीअरेंजमेंट। इसमें अब स्ट्रेट चेन में एक एग्जांपल लेते हैं, मस्ट चेक, जहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बने तो आपने रीअरेंजमेंट को चेक करना है, अगर उसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस है रीअरेंजमेंट के ज़रिए से तो फिर आपने करना है। इसलिए हमने पढ़ा था कि जहाँ पे कार्बोकेटाइन होगा वहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकती है, जहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता वहाँ पे रीअरेंजमेंट भी नहीं होती। यहाँ की और भी आ जाएगा इसकी एग्जांपल। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इस कार्बोकेटाइन को हम शिफ्ट कर लें इस तरफ, इस कार्बोकेटाइन को अगर हम इधर इस तरफ शिफ्ट कर लें तो ये बन जाएगा टर्शियरी, देखो 1 2 और ये 3 हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड इधर इसके साथ ऐड हो जाएगा इसके साथ। तो अगर ये कार्बोकेटाइन बन जाए और ये बॉन्ड इधर टूट जाए तो कितने अटैच होंगे 1 2 3। मैं इसके बनाता हूँ, ये देखो इसको कहते हैं रिंग एक्सपेंशन क्योंकि रिंग स्टेबल नहीं है। अब यहाँ पे देख लो हाइड्राइड शिफ्टिंग भी यहाँ पे नहीं होती कि हम, क्योंकि अब देख लो 1 2 3 4, चारों के 4 कार्बन इसके साथ अटैच हैं, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है कि हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर ले। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग नहीं है, सो 1 हाइड्राइड शिफ्ट, नो हाइड्राइड, इसको नो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 मैं इधर लिखता हूँ 1 2, नॉर्मली 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट के ज़रिए से रीअरेंजमेंट होती है। यहाँ पे कोई हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगी क्योंकि हाइड्राइड है ही नहीं, हाइड्रोजन मौजूद ही नहीं है, तो कैसे आप हाइड्राइड शिफ्ट करोगे। तो यहाँ पे जो होगा रिंग एक्सपेंशन। अब ये किस तरह होगा ये देख लें, ये हमारे पास बन जाएगा ये कार्बोकेटाइन बन गया, ये वाला कार्बोकेटाइन बन गया और ये बॉन्ड जो है ये वाला बॉन्ड ये इधर टूट गया, इसके साथ बन गए, इसके साथ इधर बॉन्ड बन गया 5 मेंबर। यहाँ पे इसके साथ सब्स्टिट्यूटेड मौजूद था और यहाँ पे इसके साथ CH2 × HCl मौजूद था। अब ब्रोमाइड आके इस पर अटैक कर देगा और यहाँ पे ब्रोमाइड अटैच हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ब्रोमाइड मैं इधर लिखता हूँ, तो ब्रोमाइड इस पर अटैक कर लेगा और आपको प्रोडक्ट देगा। प्रोडक्ट लास्ट बट इस प्रोडक्ट को मैं अगर ये बस फिलहाल इस तरह लिखते हैं, ये मिथाइल ग्रुप, ये ब्रोमाइड और इधर जो है CH3, इसको अगर हम ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम अगर सही तरतीब से लिख लें, या इस कार्बोकेटाइन को अगर इसको मैं दोबारा लिख लूँ, इस कार्बोकेटाइन को इसको मैं लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये इधर, इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। और ये CH2 ये H, ये मिथाइल ग्रुप था, ये कार्बोकेटाइन, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं फॉर इस सिमिलर टू दिस वन, सिमिलर टू दिस वन, ये कार्बोकेटाइन बन जाए, इसके साथ अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे CH2 और ये H है। तो यहाँ पे ब्रोमाइड अटैक करके ये हमें दे देगा पेंटा मेम्बरिंग पेंटा, ये ब्रोमाइड और यहाँ पे CH3 ये और यहाँ पे CH3 ये। तो ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट है। तो ये रिंग के कुछ स्ट्रक्चर थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसमें अगर स्ट्रेट चेन वाले आ जाएं तो उसमें भी आपने रीअरेंजमेंट का ख्याल रखना है। इसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसके लिए मिसाल के तौर पर ये लेते हैं, स्ट्रेट चेन में रीअरेंजमेंट की बात करते हैं। अगर स्ट्रेट चेन हम ले लें, इसकी एग्ज़ाम्पल हम ले लें, ये तो रिंग में हमने पढ़ लिया ना। स्ट्रेट चेन में फॉर एग्ज़ाम्पल
ये हम लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, CH3 इंटू CH3 इंटू CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें अगर हम HBr की एडिशन कर लें तो इससे जो कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी अगर ये इस पर अटैक कर ले तो कार्बोकेटाइन, तो फर्स्ट कार्बोकेटाइन तो ये बनेगा सेकेंडरी। लेकिन अगर आप इसमें देख ले, रीअरेंजमेंट कर लें तो यहाँ पे टर्शियरी भी बन सकता है, 1 2 3 अल्काइल ग्रुप से टर्शियरी भी बन सकता है। तो फर्स्ट इससे फिर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक सेकेंडरी पे ये भी इसका प्रोडक्ट भी बनेगा और टर्शियरी का भी बनेगा। लेकिन यहाँ पे टर्शियरी का प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा होगी कि उसका जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल है। तो इसमें आपने ख्याल रखना है। देखो इसके 2 प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे, CH3 इंटू CH, ये मिथाइल ग्रुप CH3 और ये CH इंटू CH3। हाइड्रोजन इसमें हमने ऐड कर लिया, ब्रोमाइड इधर ऐड हो गया, यानी ये कार्बोकेटाइन था इसमें, इस वजह से ये कार्बोकेटाइन था, इसलिए ब्रोमाइड इधर अटैच हो गया और H उधर चला गया इसमें, CH2 तो CH3 बन गया। और एक केस ये कि जब ये कार्बोकेटाइन बन जाए और ये रीअरेंज हो जाए, इस तरफ चला जाए, तो इसका जो सेकंड प्रोडक्ट बनेगा CH3 इंटू C, ये मिथाइल ग्रुप। और अब ये कार्बोकेटाइन ये वाला बन गया ना, जब रीअरेंज हो जाए तो ये टर्शरी है, इसके साथ फिर अटैच हो जाएगा ब्रोमाइड। अब इसमें आपका जहन में क्वेश्चन आएगा कि इस और इसका जो हाइड्रोजन है वो फिर कहाँ पे जाएगा, क्योंकि इसके साथ जो आगे बॉन्ड है 1 2, एक ब्रोमाइड आ गए, 3 हाइड्रोजन तो 4 और एक कार्बन 5, तो कार्बन के साथ तो इसका चेन रहेगा। तो ये हाइड्रोजन इस तरफ चला जाता है, इसके साथ ऐड हो जाता है, ये इस तरफ इसके साथ। इससे फिर हम कहते हैं, अगर इसको पूरा करते हैं, सी किधर है, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, CH3। अब इसमें देखो, इसको मैं CH2 लिखता हूँ, ये H, ये 2 किस्म के हाइड्रोजन हैं। ये हाइड्रोजन जो है ये तो HBr का है, क्योंकि HBr का हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर ये शिफ्ट होगा। तो ये शिफ्टिंग किस तरह होगी, कार्बोकेटाइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग किस तरह होगी इस टर्शरी में, इसको फिर हम कहते हैं इसका हाइड्रोजन इसमें चला जाता है। ये हाइड्रोजन जो है जिसको मैंने ये ब्लू के साथ किया है, ये जो है ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से आया है इसकी तरफ, सॉरी टर्शरी कार्बोकेटाइन से आया है, टर्शरी कार्बोकेटाइन से इसकी तरफ आया है। इसको फिर हम कहते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, इसको हम क्या कहते हैं, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। इसकी और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, इस पे आप खैर वो मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा, इसका आपको समझ आ चुकी होगी। इसके लिए फिर हम 1 2 3 एग्जांपल मैं इसके होमवर्क के लिए दूंगा, बस उसमें अपने प्रैक्टिस कर लेनी है। फर्दर हम इसमें हाइड्राइड शिफ्ट का हो गया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह कंपाउंड आ जाए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, CH3 इंटू C और CH3 इंटू CH3 इंटू CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl हमने लिए, इसमें HCl HBr जो भी हो, तो एक तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा सेकेंडरी, ठीक है, उसका प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर इसको ये सेकेंडरी, इसमें टर्शरी भी बन सकता है अगर इस तरफ चला जाए। तो इसमें मसला ये है, तो वहाँ पे जो सेकेंडरी से टर्शरी बन रहा था, यहाँ पे जो सेकेंडरी से टर्शरी बन रहा था, इसके साथ हाइड्रोजन था, जो कि इसकी वजह से 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग हो गई। यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या इसमें टर्शरी कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन डिडंट फॉर्म्ड, क्या इसमें टर्शरी कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। फिर दोबारा से देख लें, देखिए यहाँ पे जो सेकेंडरी से टर्शरी बना था, उसमें जो हेल्प करने वाली चीज़ थी वो हाइड्राइड आयन था, जो टर्शरी के साथ मौजूद था। उसने हाइड्राइड आयन इसको दे दिया और पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, इसकी वजह से ब्रोमाइड ने भी इस पर अटैक कर लिया। अब यहाँ पे इस केस में अगर आप देख लें, ये तो सेकेंडरी है, सेकेंडरी से मैं टर्शरी बनाना चाहता हूँ, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, लेकिन टर्शरी कैसे बनेगा, यहाँ पे साथ इसके साथ तो मिथाइल है, तीनों मिथाइल ग्रुप हैं, हाइड्रोजन नहीं है कि वो इसको दे दे और पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाए, तो ये कैसे बनेगा। तो इसको फिर हम कहते हैं, देखो इसमें मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर इसको हम कहते हैं 1 2 मिथाइल शिफ्ट। तो 2 किस्म की शिफ्टिंग है, हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1 2 मिथाइल। और इसमें एक और मज़ीद बात भी, चलो वो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हो जाएगा। तो 1 2 मिथाइल शिफ्ट,
अब इसका प्रोडक्ट तो बाकी प्रोडक्ट तो आसान है, मतलब अगर मैं दोनों प्रोडक्ट इसमें मिसाइल बनेगा, इसके मैं प्रोडक्ट इधर बना लूँ फॉर एग्जांपल, ये दोनों के प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ, ये इसके प्रोडक्ट है। वेयर इज़ द प्रोडक्ट फर्स्ट वन, अगर मैं इसके ये ले लूँ CH3 इंटू कार्बन CH3 इंटू CH3, ये इसका CH इंटू CH3, ये कार्बोकेटाइन है और ये इससे बनेगा। अब ये देख लो, ये हाइड्राइड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्राइड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, चार्ज इस पे आ जाएगा, तो इससे बन जाएगा CH3 इंटू C ऊपर CH3, नीचे वाला CH3 इससे चला गया, उसकी वजह से प्लस आ गया। इसके साथ जो अटैच था CH था और इसने मिथाइल ले लिया, मिथाइल इसने ले लिया, अगेन इसके साथ अपना CH3 मौजूद है। इसकी समझ आ गई, मतलब ये इसको अब थोड़ा सा गौर से देख लो, आपको समझ आ जाएगी। तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था और ये टर्शरी बन गया, बस इसको छोड़ दिया, यहाँ पे हो जाएगा सेकेंडरी और टर्शरी। इसको हम कहते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल, ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो गया। इसमें मेजर माइनर वो तो ऑलरेडी आपको नॉन है कि मेजर प्रोडक्ट वही होगा जो ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल है, वही होगा, जाहिर बात है। ये टर्शरी कार्बोकेटाइन ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ये भी टर्शरी, तो ये ज़्यादा स्टेबल, इसके प्रोडक्ट हमारे पास मेजर होगा। इसमें एक पॉइंट है, ये 1,2 शिफ्ट ये ज़रूरी है दोनों में, मतलब अगर हाइड्राइड भी हो या मिथाइल, दोनों में 1,2 शिफ्ट है, 1,3 नहीं हो सकता। इसको इस पर एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देख लें, CH3 CH इंटू CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr की एडिशन करते हैं। अब इधर आप देख लें, ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी है, इसके साथ जो अटैच है, अगर इसको मैं कार्बोकेटाइन बनाना चाहूँ तो ये भी सेकेंडरी है, टर्शरी तो ये बनेगा। यानी इसके दरमियान एक ब्रेक आ गया है, यानी इसके दरमियान एक कार्बन आ गया है, एक कार्बन ब्रिज आ गया है। यहाँ पे जो हो रहे थे, यहाँ पे अब थोड़ा सा देख लें, यहाँ पे जो हो रहे थे वो बिल्कुल साथ था। अगर ये कार्बोकेटाइन बनता तो एडजेसेंट टर्शरी जो इसके साथ मौजूद था, इसमें आप देख लें, इसमें अगर ये कार्बोकेटाइन बनता तो एडजेसेंट इसी के साथ मौजूद था। इसलिए हमेशा 1,2 शिफ्टिंग होती है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। कभी भी आप 1,3 शिफ्टिंग नहीं सुनोगे, तो 1,3 शिफ्ट ये नहीं होता, 1,3 शिफ्ट डजंट अगर, ये कभी नहीं, सिर्फ 1,2 शिफ्टिंग होती है, 1,3 शिफ्टिंग। इसमें आप इसकी शिफ्टिंग नहीं करोगे, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो सेकेंडरी इसका प्रोडक्ट होगा। फॉर एग्जांपल इधर मैं लिखता हूँ CH3 CH3 इसके साथ सॉरी, और CH2 CH सिंगल बॉन्ड, इस CH3 बन जाएगा H इसके साथ और ब्रोमाइड इसके साथ अटैच हो जाएगा। इसमें एक इसी का ही प्रोडक्ट बनेगा और कोई प्रोडक्ट इसमें प्राइमरी तो बनता नहीं है और सिर्फ सेकेंडरी बनेगा, क्योंकि टर्शरी की तरफ ये जा नहीं सकता। 1,3 शिफ्ट और 1,3 शिफ्टिंग होती नहीं है, सिर्फ 1,2 शिफ्टिंग होती है, 1,2 हाइड्राइड, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ये इसमें हो गए मतलब शिफ्टिंग के प्रोसेस। जी लास्ट ये क्वेश्चन है, पूरे लेक्चर के खुलासे इंशाल्लाह क्वेश्चन में हल हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन विल गिव एक्सक्लूसिवली, मतलब ओनली वन प्रोडक्ट 3-ब्रोमोहेक्सेन, कौन से इनमें से हमें सिर्फ ये प्रोडक्ट देगा, मतलब और इसके साथ कोई चीज़ भी ना बने। तो आप थ्रू मैकेनिज्म इसको हल कर सकते हो, उसमें फिर आंसर मतलब कमेंट में दे सकते हैं कौन सा सिर्फ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट देगा। और सेकंड जो है, सेकंड क्वेश्चन विच रिएक्ट फास्टर विद HCl, इन दोनों में से कौन सा HCl के साथ तेज़ रिएक्ट करेगा, वो भी आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं, रिएक्ट थ्रू मैकेनिज्म में इसमें डिसीजन लेना है। थर्ड वन है ये मैकेनिज्म इसमें कर लें कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। और फोर्थ जो है, फोर्थ ये देख लें, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने लिए HX, जो भी HX आप ले लें इसमें एडिशन कर लें। फिफ्थ ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसमें जो भी आप HX ले लें उसकी एडिशन कर लें। 6 नंबर है ये, इसका मतलब जो भी आप HX ले लें इसमें एडिशन कर लें। इसका थ्रू मैकेनिज्म कौन सा प्रोडक्ट बस बन रहा है, कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है, वो भी कर लें। अगर आपने इसके आंसर देने तो 1, 2, 3 के साथ इसका आंसर लिख ले। लेट्स सपोज 1 का आंसर, ये क्वेश्चन 1 का आंसर है 1 और 2 का आंसर है 2, इसके सारे आंसर आप दे सकते हो। और इसके कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन बता दें, इसमें कौन सा कार्बोकेटाइन बनता है, कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट होगा, इसमें कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। और इसका जो हिंट है वो एक ही हिंट, इसमें हिंट में आपके इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। इन एनी रिएक्शन दैट
फॉर्म्स कार्बोकेटाइन। जिसमें भी कार्बोकेटाइन बने, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन अगर बने तो आपने क्या करना है, ऑलवेज चेक टू सी इफ़ द कार्बोकेटाइन विल रीअरेंज। कार्बोकेटाइन विल रीअरेंज। जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा तो हमेशा भी चेक करें कि इसमें एक आया रीअरेंजमेंट हो सकती है नहीं, तो आगे फिर प्रोसीड करें रिएक्शन को। तो सारे इंशाल्लाह इसमें हाइड्रोजनेशन मुकम्मल। इसका एक टॉपिक रहता है पेरोक्साइड इफेक्ट HBr का, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में कवर करेंगे।